क्या आपने कभी सोचा है कि ये कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं, आखिर इसका अंत कैसे होगा? क्या सब कुछ अचानक खत्म हो जाएगा या फिर कोई भयावह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसे हम महसूस तक नहीं कर पा रहे? पुराणों में लिखा है कि जब पाप अपने चरम पर पहुंचता है, तब विनाश की घंटियां बजती हैं। धरती का संतुलन बिगड़ जाता है, धर्म कमजोर पड़ जाता है और अधर्म खुलेआम नाचने लगता है। आजकल जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, बेईमानी, लालच, हिंसा, क्या ये उसी विनाश की निशानी है? और अगर हाँ, तो क्या हम सच में कलयुग के अंतिम दौर में जी रहे हैं? पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब धरती खुद इंसानों के कर्मों से थक जाएगी। खेत अनाज देना बंद कर देंगे, पेड़ फल नहीं देंगे, पानी सूख जाएगा और मौसम अपना संतुलन खो देगा। जिस धरती माँ ने हमें पाला, वही धरती कहेगी, अब मुझसे और सहन नहीं होता। सोचिए, जब धरती माँ का धैर्य जवाब दे जाएगा, तो क्या होगा? नदियां सूख जाएंगी, आकाश में आग बरसेगी और चारों ओर केवल त्राही त्राही मच जाएगी। ये सब कुछ कोई कल्पना नहीं है, ये कल के पुराण में दर्ज चेतावनी है। इंसानों की हद से ज्यादा की गई लालच, धरती का शोषण, सबका हिसाब होगा। तब ना विज्ञान काम आएगा, ना ही धन, सिर्फ कर्म बचाएंगे। कलयुग के अंत की सबसे खतरनाक निशानी होगी इंसान का इंसान से भरोसा उठ जाना। लोग अपने ही माता पिता को बोझ समझेंगे, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और मित्रता सिर्फ मतलब तक सीमित रह जाएगी। धर्म और नैतिकता किताबों तक सिमट जाएंगे। हर जगह धोखा, फरेब और स्वार्थ छाया रहेगा। लोग दूसरों के दुख से नहीं, अपनी सुविधाओं से मतलब रखेंगे। जो सच्चा होगा वो कमजोर समझा जाएगा और झूठा, चालाक और लालची समाज का नेता बन जाएगा। सोचिए, जब दिल से ज्यादा दिमाग और पैसा बोलने लगेगा, तब समाज कैसा होगा? यही वो समय होगा जब इंसानियत अपनी अंतिम सांसें गिन रही होगी और विनाश की आहट हर ओर गूंजेगी। क्या हम उस समय से बहुत दूर हैं, या शायद हम वहीं जी रहे हैं? जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब प्रकृति भी पलटवार करेगी। हवा जहर बन जाएगी, बारिश बाढ़ बनकर तबाही मचाएगी और जमीन बार बार कांपेगी। आग और पानी एक साथ तांडव करेंगे, कोई कोना सुरक्षित नहीं बचेगा। पेड़ जो कभी छाया देते थे, वो आंधी में जड़ से उखड़ेंगे। नदियां जो जीवन थीं, वही लील लेंगी शहरों को। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर बस्तियों को निगल जाएगा। ये सब अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे प्रकृति संकेत देती रहेगी, लेकिन अंधे बन चुके इंसान समझ नहीं पाएंगे। पुराणों में इसे प्रकृति का प्रतिशोध कहा गया है। जब धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये पांचों तत्व क्रुद्ध हो जाएं, तो समझ लेना कि प्रलय बस शुरू हो चुकी है। कलयुग के अंत की सबसे खतरनाक पहचान होगी धर्म का केवल दिखावा रह जाना। लोग पूजा तो करेंगे, लेकिन मन में कपट होगा। मंदिरों में भीड़ तो होगी, लेकिन श्रद्धा कम, दिखावा ज्यादा होगा। धर्मगुरु खुद लालच में डूबे होंगे और सच्चे संतों की आवाज दबा दी जाएगी। लोग भगवान को नहीं, उनके चमत्कारों को पूजेंगे। व्रत उपवास दिखाने के लिए किए जाएंगे और पुण्य का व्यापार होगा। धर्म के नाम पर दंगे होंगे, लोगों को बांटा जाएगा। यह सब देखकर भगवान भी मौन हो जाएंगे। कल की पुराण कहता है, जब धर्म का असली रूप छिप जाएगा और सिर्फ ढकोसला बच जाएगा, तब समझ लेना कि समय आ गया है। अंत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। कलयुग के अंतिम दौर में शासक जनता की सेवा नहीं, लूट और शोषण का प्रतीक बन जाएगा। राजा यानी नेता सत्ता में बैठकर खुद का घर भरेगा और जनता को झूठे वादों में उलझा कर रखेगा। न्याय बिकेगा और गुनहगार खुलेआम घूमेंगे। जो सच बोलेगा उसे गद्दार कहा जाएगा और जो झूठ बोलेगा वो नेता कहलाएगा। कर यानी टैक्स बढ़ेंगे, पर सुविधाएं घटेंगी। गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और भी अमीर। यही नहीं, न्यायपालिका भी डर और दबाव में काम करेगी और न्याय सिर्फ ताकतवर के लिए होगा। कल के पुराण में लिखा है, जब शासक खुद ही अत्याचार करे,
तो समझो कि राज्य का पतन निकट है। सोचिए, क्या हम ऐसे समय में नहीं जी रहे? कलयुग का सबसे दर्दनाक पहलू होगा रिश्तों का टूट जाना। माँ बाप अपने ही बच्चों से डरेंगे और बच्चे उन्हें बोझ समझेंगे। पति पत्नी एक छत के नीचे होकर भी दो अलग अलग दुनियाओं में रहेंगे। दोस्ती सिर्फ फायदे तक सीमित रह जाएगी, काम निकलते ही नंबर ब्लॉक। बहन भाई भी एक दूसरे की जमीन, पैसा और संपत्ति के दुश्मन बन जाएंगे। इंसान रिश्ते नहीं, रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट देखेगा। जिसे प्यार कहते थे वो भी व्यापार बन जाएगा। भावनाएं एक मजाक बनकर रह जाएंगी और दिल से ज्यादा दिमाग काम करेगा। कल की पुराण साफ कहता है, जब मनुष्य अपने ही रिश्तों से विश्वास खो दे तब कलयुग अपने अंतिम चरण में होता है। सोचिए, क्या हम पहले ही उस मोड़ पर नहीं खड़े हैं? कलयुग के अंत में अपराध इतना सामान्य हो जाएगा कि लोग चौंकेंगे तक नहीं। अखबारों की हर हेडलाइन में बस यही होगा, किसी की हत्या, किसी बच्ची के साथ अत्याचार या किसी मासूम की लूट, लेकिन समाज इसे नॉर्मल मानने लगेगा। चोर हीरो बन जाएगा और ईमानदार बेवकूफ कहलाएगा। पुलिस भी डरने लगेगी और न्याय मिलना असंभव होता जाएगा। लड़कियों का घर से निकलना खतरे से खाली नहीं होगा और माता पिता हर पल डर में जिएंगे। कल के पुराण कहता है, जब पाप को लोग पाप मानना ही छोड़ दें और अधर्म को सामान्य मान लिया जाए, तब विनाश का समय निकट होता है। सोचिए, आज जो हमें बुरा नहीं लगता, क्या वही हमारी बर्बादी की शुरुआत है? एक समय था जब ज्ञान को सम्मान मिलता था, लेकिन कलयुग के अंतिम चरण में शिक्षा भी सिर्फ एक व्यापार बन जाएगी। स्कूल कॉलेज में संस्कार नहीं, सिर्फ मार्कशीट मिलेगी। माता पिता बच्चों से कहेंगे, बस अच्छी नौकरी मिल जाए, बस पैसे आ जाए, लेकिन कोई नहीं पूछेगा तू अच्छा इंसान बना या नहीं। गुरुओं का सम्मान खत्म हो जाएगा। पढ़ाई किताबों तक सीमित रह जाएगी और ज्ञान इंटरनेट सर्च तक। बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि कैसे पैसे कमाने हैं, लेकिन नहीं सिखाया जाएगा कि जिंदगी कैसे जीनी है। कल की पुराण कहता है, जब शिक्षा सिर्फ जीविका का साधन बन जाए और आत्मा का विकास रुक जाए, तब समय खत्म होने को होता है। सोचिए, क्या हम ऐसी ही दुनिया में नहीं जी रहे? कलयुग में लोग जैसे जैसे भीतर से खाली होते जाएंगे, वैसे वैसे बाहरी चमक धमक में खोते जाएंगे। धर्म, ज्ञान, अच्छाई इन सब का स्थान ले लेगा सिर्फ दिखावा। सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा कि मैं कितना धार्मिक हूं, लेकिन असल जिंदगी में मन पापों से भरा होगा। लोग मंदिरों में सेल्फी लेने जाएंगे और दान सिर्फ दिखाने के लिए करेंगे। शादी ब्याह, पूजा पाठ, व्रत त्योहार सब फोटोशूट का हिस्सा बन जाएंगे। कल की पुराण चेतावनी देता है, जब इंसान की आस्था सच में नहीं, कैमरे में कैद होने लगे, तब समझो कि सच्चा धर्म खो चुका है। आज लोगों को धर्म से ज्यादा धर्म का प्रचार चाहिए। सोचिए, क्या ये दिखावा ही हमारी बर्बादी का संकेत नहीं है? कलयुग के अंत में सबसे खतरनाक बात यह होगी कि जो इंसान सच बोलेगा उसे ही सबसे ज्यादा सजा मिलेगी। सच बोलने वाले को कट्टर, विद्रोही या गद्दार कहा जाएगा। लोग झूठ को इतनी बार दोहराएंगे कि वो ही सच लगने लगेगा। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि शिक्षा तक सब जगह झूठ की पूजा होगी। जो ईमानदारी से जिएगा वो पीछे रह जाएगा और जो चालाकी से झूठ फैलाएगा वही आगे बढ़ेगा। कल के पुराण में कहा गया है, जब सत्य दबा दिया जाए और असत्य पर ताज पहनाया जाए, तब ब्रह्मांड की व्यवस्था खुद उसे संतुलित करने के लिए तैयार हो जाती है। सोचिए, क्या हम उसी मोड़ पर नहीं हैं जहां सच बोलने से डर लगता है? कलयुग के अंतिम समय में लोगों की आस्था डगमगाने लगेगी। जब मनचाहा फल नहीं मिलेगा तो लोग भगवान से ही नफरत करने लगेंगे। कोई कहेगा भगवान है ही नहीं, तो कोई कहेगा अगर है तो मेरी सुनता क्यों नहीं। लोग पूजा घर को बंद कर देंगे और कर्म की बजाय किस्मत को कोसेंगे। जो कभी हर दुहक में हे भगवान कहते थे, वही अब भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। कल की पुराण में कहा गया है, जब भक्त अपने भगवान को त्याग दें और भगवान मौन हो जाएं, तब समझो धर्म की डोरी टूट चुकी है।
और जिस समय धर्म का आधार ही डगमगा जाए, उस समय विनाश को कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, क्या आस्था अब शर्तों पर चलने लगी है? कलयुग के अंत में इंसान विज्ञान को ही ईश्वर मानने लगेगा। मशीनें उसकी दुनिया चलाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी सोच तय करेगी और मोबाइल स्क्रीन ही उसका दिमाग बन जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रकृति पलटेगी, विज्ञान भी घुटने टेक देगा। जब जमीन फटेगी, आकाश से आग बरसेगी और चारों ओर बीमारी व त्रासदी फैलेगी, तब न डॉक्टर कुछ कर पाएंगे न टेक्नोलॉजी। लोग कहेंगे सिस्टम फेल हो गया है। कल की पुराण में लिखा है, जब इंसान अपनी ही बनाई चीजों का गुलाम बन जाए और जब उसका ज्ञान उसका विनाश करने लगे, तब अंत बहुत करीब होता है। सोचिए, क्या आज इंसान खुद को ही भूलकर अपने ही आविष्कारों में खो नहीं गया है? जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा, जब धर्म, प्रेम, करुणा और इंसानियत सब समाप्त हो चुके होंगे, जब पृथ्वी करा उठेगी, तब आएगा वह अवतार भगवान विष्णु का अंतिम रूप कल्कि। घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार, नेत्रों में अग्नि लिए वो न्याय करेगा। वो पापियों को नहीं सुधारेगा, वो उन्हें खत्म करेगा। जिनका मन अब भी पवित्र होगा, उन्हें बचाया जाएगा। बाकियों का नाश निश्चित होगा। कल की पुराण कहता है, जब सृष्टि की धुरी हिलने लगे, तब ईश्वर अपने तेजस्वी रूप में प्रकट होता है। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या हम कल्कि के आने तक रुकेंगे या उससे पहले ही खुद को बदल लेंगे? कलयुग का अंत कोई एक दिन में नहीं आएगा। वो तो हमारे कर्मों से रोज रोज करीब आ रहा है। हर झूठ, हर पाप, हर अन्याय उस अंत को बुला रहा है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर हम चाहें तो इस अंधेरे में भी दीपक जला सकते हैं, धर्म को फिर से जी सकते हैं, रिश्तों को फिर से संवार सकते हैं और इंसानियत को फिर से अपना सकते हैं। कल्कि का अवतार बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हो सकता है, अगर हम जाग जाएं। तो सोचिए, क्या आप वही गलती दोहराएंगे जो बाकी दुनिया कर रही है, या फिर बदलाव की शुरुआत आपसे होगी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें